पत्थरगढ़ाई के काम में जाकर के परिवार की आजीविका कमाते हैं। जैसे अपन अपने दूसरे क्षेत्रों में कमठाने पे जाते हैं, इधर से जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर से ज़्यादातर सूरत गुजरात अहमदाबाद जाके काम करते हैं। पिंडवाड़ा से जहाँ मंदिर बनता है वहाँ पे जाके लोग काम करते हैं, वहाँ भी पत्थरगढ़ाई का काम करते हैं। आपके सागवाड़ा में भी पत्थरगढ़ाई की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, वहाँ पे भी लोग पत्थरगढ़ाई का काम करते हैं। तो हमारे जो पिंडवाड़ा में है क्या कि वो कमठाने का तो काम छोटे छोटे स्तर पे होता है और खुला हुआ काम होता है और एक निश्चित समय के लिए होता है कि 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा। लेकिन पिंडवाड़ा में जो पत्थरगढ़ाई का काम एक रेगुलर काम है, लगातार चलता है और एक ही जगह पे चलता है। तो इनके साथ अलग तरह के विवाद खड़े होते हैं। सबसे पहला तो जो पत्थरगढ़ाई में काम करने जाते हैं उनको काम की बीमारियां होती है। जैसे अहमदाबाद में आपके इधर से जाते होंगे, सूरत में जाते होंगे, तो उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती होगी। किसी को चर्म रोग होता होगा, किसी को आंखों की बीमारी होती होगी। सूरत में जो जाके काम करते हैं टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में, क्योंकि वहाँ पे मशीनों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है तो उनको सुनने की क्षमता में कमी आती है। तो वैसे ही पत्थरगढ़ाई में जो लोग जाके काम करते हैं तो उनको सबसे पहले जो काम की बीमारी होती है वो टीबी या सिलिकोसिस, ये काम से संबंधित बीमारी होती है। उससे आदमी धीरे धीरे काम करने लायक नहीं होता। टीबी और सिलिकोसिस समान ही होती है, बस टीबी का इलाज किया जा सकता है, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। लक्षण एक जैसे ही। तो ऐसे आम इंसान अपन देख करके पहचान करके नहीं बता सकते कि इसको टीबी है या सिलिकोसिस है। तो एक तो जो काम की बीमारी होती है उसमें पिंडवाड़ा एक विशेष तरह की पहल करता है। 2 तरह की पहल करता है। सबसे पहले तो जिनको ईएसआई और पीएफ में जो कवर उनके साथ कैसे उनको ईएसआईसी के तहत विकलांगता जो पेंशन है, क्योंकि सिलिकोसिस की बीमारी हो गई है या जो दूसरी काम की बीमारी हो गई है, तो कैसे फिर उसको जो काम करने की क्षमता में कमी है उसके बदले उसको विकलांगता पेंशन दिलवा सकते हैं। तो पिंडवाड़ा के अंदर जो थोड़ा सा अनूठा काम करता है वो एक तो जो बीमारी से पीड़ित है उनको ईएसआई और पीएफ के तहत विकलांगता पेंशन दिलाने का काम करता है। अब पेंशन जो मिलती है उसमें काम करने की जितनी क्षमता में कमी आई है उसके अनुसार मिलती है। तो ये उसमें ईएसआईसी का पूरा बोर्ड बैठता है। उसमें फैक्ट्री जिन मजदूरों को ईएसआईसी देती है, कार्ड बनता है जिसमें मालिक और मजदूर दोनों का एक अंशदान जमा होता है, उसके बदले एक कार्ड मालिक उसको देता है। और फिर अगर उसमें बीमारी हो जाती है उसके 8-10 और भी बेनिफिट है, उनमें से वो कोई भी बेनिफिट ले सकता है। तो एक तो उस तरह के जो ईएसआईसी में बेनिफिट कवर्ड होते हैं उनके साथ हम उनके लिए काम करते हैं। दूसरा जो है कि जो मालिक ईएसआई और पीएफ नहीं देता है और अगर उनको ये बीमारी हो जाती है तो फिर उनके लिए जैसे WCA, जैसे अपन कमठाने में जाते हैं काम करते, ऊपर से गिर गए, हाथ पैर टूट गया, तो अपन क्या करते हैं, मालिक पे केस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे भी वहाँ भी होता है कि काम करने से अगर कोई बीमारी हो गई है या दुर्घटना हो गई है तो फिर वो WCA में केस करते हैं, यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत जो उसके शरीर में क्षति हुई है उसकी मांग करते हैं। और ये एक छोटे स्तर पर नहीं है, वहाँ पे क्या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, एक सिमटे हुए क्षेत्र में काम करते हैं और एक ही मालिक के पास लगातार काम करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक बड़ी संख्या में इस तरह के केस हम और पैरालीगल जो हमारे साथी हम मिल करके उन पे कार्रवाई करते हैं। दूसरा वहाँ पे जो है क्योंकि एक ही जगह काम करते हैं तो मालिक और मजदूर का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं स्थापित हो जाता है, दोनों के बीच में संबंध दिखता है और मालिक कभी भी उनको काम से निकाल देता है। जैसे शंकर जी ने शुरुआत में कहा कि कोरोना के बाद अधिकतर सब जगह लोगों की बेरोजगारी बढ़ी, लोगों ने जो बड़े बड़े मालिक उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाला। तो हमारे वहाँ भी जो डिवाइन स्टोन एंटरप्राइजेज और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने कुछ बड़े बड़े कारखाने बंद कर दिए अपनी साइड, और साइड बंद करने की वजह से काफ़ी संख्या में 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में, 300 की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। तो हमारे जो पैरालीगल थे उन्होंने समस्या सेंटर तक पहुंचा। इनका खुद का अपना जो संगठन बना हुआ पत्थरगढ़ाई मजदूर सुरक्षा संघ, उसने मिलकर के फिर इस केस को आगे बढ़ाया। तो लगभग 2-3 जगह ये समस्या आई और उसके माध्यम से जो काम से निकाला तो 55-56 लोगों को तो बीमारी के नाम से काम से निकाल दिया और कारखाना बंद करके लगभग 200-250 से ज्यादा लोगों को बेरोजगारी यानी बेरोजगार कर दिया, काम से निकाल दिया। तो लॉकडाउन के बाद इन्होंने जब भी कारखाना बंद होता है तो फिर मालिक और जो मजदूर है दोनों को बिठा करके मध्यस्थता करनी पड़ती। तो पिंडवाड़ा का जो संगठन है या पिंडवाड़ा का जो पैरालीगल, उनको एक तो बड़े जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनके बीच में मध्यस्थता जो करना है उसका काफी अच्छा अनुभव है, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी आते हैं थर्ड पार्टी के रूप में
और फर्स्ट और सेकंड पार्टी के रूप में मालिक और संगठन या जो पीड़ित पक्षकार वो आता और बैठ करके मध्यस्थता करवाते थे। एक तो उस तरह का, और इस तरह के केस को कैसे आगे बढ़ाते हैं तो उससे संबंधित भी उनका अनुभव कि नॉर्मली कोई भी उद्योगिक विवाद होता है तो सबसे पहले उद्योगिक विवाद मतलब कारखाने में कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे एक व्यक्ति के साथ हो चाहे एक बड़े समूह के साथ हो, तो सबसे पहले श्रम विभाग में चिट्ठी भेजते हैं अपनी उस समस्या का समाधान कराने के लिए कि भाई मैं इस उद्योग में काम करता था और मेरे साथ इसने अचानक ऐसे काम से निकाल दिया, जो लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद वो श्रम विभाग वाला जो उसके पास जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 उसके तहत उसको 2 महीने या जो 45 दिन का टाइम उसको होता है उसके तहत दोनों पार्टियों को बुला करके मध्यस्थता करवानी होती है। अगर वो मध्यस्थता नहीं करवा पाता है तो 45 दिन के बाद में वो एक फेलियर रिपोर्ट बनाता है कि भाई मैं दोनों पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता नहीं करवा सकता। तो हमारे पिंडवाड़ा में ऐसे 2 बड़े विवाद खड़े हुए थे तो उनमें मध्यस्थता करवाई। मध्यस्थता क्योंकि हमारी विफल रही तो फिर उन्होंने फेलियर रिपोर्ट दी और अब वो मामला कोर्ट में जा रहा है। तो उसमें अलग अलग तरह की मांग है, जैसे इन्होंने अलग मांग कर रखी। पहली मांग की भाई यथावत काम पे लगाया जाए, यानी कि लॉकडाउन से पहले या आपने जो काम से निकाला उससे पहले जिस सुविधाओं के साथ और जिस स्थिति में काम करवाते थे आप हमें वो काम वैसा ही उपलब्ध कराओ। अगर वैसा काम उपलब्ध नहीं करवाते तो जो उचित मुआवजा बनता है वो हमें दिया जाए। और उचित मुआवजे की गणना होती है कि टोटल ग्रेजुएटी कितनी मिलती है। जो औद्योगिक विवाद है उसमें जैसे 3 महीने की सैलरी या 1 महीने की सैलरी जो उसमें अलग अलग प्रावधान है उसके तहत वो कितनी बनती है। इसके अलावा अब तक जो सेवा की है उसके कितने दिन की पगार बनती है, वो सारा मुआवजा गणना करके वो देना होता है मालिक को। तो वो मामला क्योंकि मध्यस्थता में फेल हो गया तो वो आगे कोर्ट की तरफ जा रहा है तो उसमें कार्रवाई हो रही। तो एक तो वहाँ उद्योगिक विवाद, बाकी पेमेंट ऑफ जो मजदूरी भुगतान वाले वो तो सब आपने अनुभव किए हैं। तो वहाँ एक अनूठा जो केस है वो उद्योगिक विवाद का। दूसरा है काम से संबंधित जो बीमारी होती है तो उसका कैसे केस कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अलग अलग है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई काम की बीमारी हो गई तो मालिक और मजदूर के बीच में संबंध स्थापित कर पाना। जैसे कमठाने पे गए तो उधर 1 महीने के लिए जाता है तो 1 महीने की तो हाजिरी भी लिया जाता है, कई बार 1 महीने की भी नहीं ला पाता है। अपन जाते हैं अपने बहुत सारे मजदूरों को 1 महीने की हाजिरी भी नहीं ला पाता। लेकिन जब काम की बीमारी की बात आती है तो 1 महीने की हाजिरी नहीं चाहिए। काम की बीमारी की बात आती है तो उसमें उस बीमारी के आधार पर औद्योगिक विभाग में 3-4 सूचियां बना रखी है। तो उन सूचियों के आधार पर उस बीमारी के आधार पर सेवा शर्तें निश्चित कर रखी। बट इतना समय अगर कोई मालिक लगातार एक मालिक के पास काम करता है तो ही उस पे दावा कर सकता है। जैसे वहाँ सिलिकोसिस होती है तो सिलिकोसिस के बारे में कह रखा है कि कम से कम अगर कोई भी मजदूर एक मालिक के पास 6 महीने लगातार काम करता है तब वो उसके ऊपर दावा कर सकता है। तो अब 6 महीने की हाजिरी लाना, कोई साल भर काम करता है तो साल भर की हाजिरी लाना, या कोई 5 साल करता है तो 5 साल की हाजिरी लाना, वो उनके लिए बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हमारे जो पैरालीगल संगठन के व्यक्ति वो उनको लगातार शिक्षण करते हैं और धीरे धीरे काफी लोग वो चीजें लाते हैं। अगर एविडेंस आ जाता है तो फिर कोर्ट में दावा पेश करते हैं। तो लगभग 30-35 के आसपास केस है जो अभी कोर्ट में है। और वो क्या है, काम से संबंधित जो बीमारी होती है उससे संबंधित है, दुर्घटना से संबंधित नहीं, काम की बीमारी से संबंधित है। तो वहाँ पे इस तरह का एक अनुभव है। बाकी पेमेंट ऑफ वेजेज और जो दूसरे तरह के केस है जो आप सभी देखते हैं उस तरह का काम भी हम वहाँ पे देखते हैं। बाकी गुलाबी को जोड़ना चाहिए बाल श्रम से संबंधित। चलिए, बहुत धन्यवाद धनराज जी। ये पिंडवाड़ा का जो हमारा पूरा काम है वो संगठित क्षेत्र को लेकर के है ना, और ज्यादातर हम किस में डील कर रहे हैं, असंगठित में। तो ये पूरा काम जो है संगठित क्षेत्र को लेके है, और संगठित में भी किस तरह से लोगों की समस्या आ रही है। हम ये सोच रहे हैं कि संगठित क्षेत्र बहुत सही है कि वहाँ तो काम भी मिलेगा और आपकी रेगुलरिटी भी रहेगी, सब होगा, तनख्वाह भी आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ और ज्यादा चुनौतियाँ आ रही है ना। तो अभी